नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं से चर्चा कर रहे थे योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से उसके जो सरल व्याख्या क्या हो सकती है, उसके भीतर जो महर्षि पतंजलि ने क्या जो रहस्य बताए हैं उनको हम कैसे जान सकें। तो आज का जो सूत्र है वो है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो वृत्तियों के जो भेद थे उनके बारे में देखा था कि 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो आज हम जानेंगे वृत्तियां जो 5 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है। तो जिनमें जो पहली वृत्ति है वो वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति वो वृत्ति है जो हम जान रहे हैं, हमें प्रमाण माने जो हम देख रहे हैं, जो यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होती है वो प्रमाण वृत्ति है। और प्रमाण वृत्ति को भी हम यदि हम देखें तो इसके भी आगे भेद होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, इस प्रकार से। तो जो दूसरी वृत्ति है वो है विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति माने जो मिथ्या ज्ञान होता है वो विपर्य वृत्ति के अंतर्गत उसको महर्षि ने कहा है। जैसे हम अंधेरे में रस्सी को क्या समझ लेते हैं, सांप समझ लेते हैं, और उसी प्रकार से जो मनुष्य है, मनुष्य इस देह को ही क्या समझ लेता है, आत्मा जान लेता है, जबकि आत्मा इस जो भौतिक शरीर से एक भिन्न तत्व है। इस प्रकार से इनको एक मान लेना और जिस प्रकार से रस्सी को सांप मान लेना, तो ये उसका जो मिथ्या ज्ञान है वो क्या है, उससे जो उत्पन्न वृत्ति है वो विपर्य वृत्ति है। उसको पतंजलि ने क्या कहा, यहाँ पे विपर्य वृत्ति कहा है। फिर इसी प्रकार जो तीसरी वृत्ति आती है वो है विकल्प वृत्ति। विकल्प माने अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, यानी मानव जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है, नित्य प्रतिदिन खाली बैठा जो मन में सोचता है वो कल्पनाएं हैं। जैसे मैं कुछ समय बाद कहता है कि मैं ये बनूंगा, फिर अगले समय कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये बनूंगा। तो ये सारी जो उसके मन में जितनी भी कल्पनाएं उत्पन्न होती है वो सारी की सारी विकल्प वृत्तियाँ उससे उत्पन्न होती है। तो जो महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर जितनी भी जो कल्पनाएं हैं कि मानव जो भी कल्पनाएं करता है, यानी उसका कोई भी प्रत्यक्ष नहीं है, कोई भी उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन जो उसकी मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे मात्र कल्पनाएं वो क्या है, विकल्प वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। उसमें अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। कुछ समय मानव कहता है कि मैं ये बनना चाहता था, ये नहीं बन पाया, तब ये बनूंगा। इस प्रकार से जो कल्पनाओं का एक जाल चलता रहता है निरंतर, तो उसको विकल्प वृत्ति कहा गया है। फिर जो अगली वृत्ति है चौथी, वो है निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति यानी जो एक तो होती है जागृत अवस्था और एक होती है स्वप्नावस्था और एक होती है निद्रा। यानी जागते हुए जब हम मनुष्य जागता है तो तब तो जागृत होता ही है, और दूसरा है स्वप्न अवस्था। जब उसको रात्रि में स्वप्न आता है तो वो स्वप्न को याद करता है, दिन में स्वप्न को याद करता है, हालांकि वो पूरा कभी बार उसको याद नहीं रह पाता। लेकिन तीसरी जो अवस्था है निद्रा, ये स्वप्न और जागृत की जो यहाँ पे व्याख्या है ये भिन्न है, लेकिन हम बात करें निद्रा की कि निद्रा अवस्था में उसको कैसी वृत्ति होगी। कई बार हम देखते हैं कि निद्रा में कई बार मनुष्य जब सुबह उठता है तो उसको उठने पर क्या लगता है कि आज मुझे जो निद्रा आई है वो बहुत सुखपूर्वक आई है, अर्थात वह पूरे आराम से सोया, उसको कोई भी स्वप्न नहीं आया रात्रि में। तो जब सुबह उठता है तो उसको लगता है कि आज मेरी सारी थकावट है वो बिल्कुल नहीं है और मेरी जो निद्रा है वो पूर्ण हो गई है और मुझे क्या हुआ, सुख का अनुभव हुआ। तो इससे जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो कौन सी वृत्ति, वो जो अक्लिष्ट वृत्ति है, यानी जो दुख उत्पन्न नहीं करती, जो सुख प्रदान करती है, तो उसको सुख हुआ। और जबकि दूसरी वृत्ति है कि निद्रा से जब कई बार उसकी निद्रा पूरी नहीं होती या जब निद्रा में उसको थकावट होती है तो उसको जब कई बार उठता है तो फिर कहता है कि आज मेरी मांसपेशियों में दर्द है, ऐसा उसका अनुभव होता है। तो उसको कौन सी वृत्ति तब बनेगी, तब बनेगी कि उसको कि दुख हुआ उससे। तो इस प्रकार से निद्रा से भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। फिर पांचवी वृत्ति है स्मृति वृत्ति, जो हमारे अनुभव किए हुए जितने भी हम कार्य करते हैं उसका अनुभव हमारे भीतर तो रहता ही है, चाहे हम जो भी व्यवहार करते हैं उसके अनुभव हमारे जीवन में रहते हैं, जो पुनः अवसर पाकर उभर जाते हैं। यानी अवसर आने पर वो जो स्मृतियाँ पुनः जागृत हो जाती है और हम फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं अपनी वृत्तियों के अनुरूप। तो इस प्रकार से जो महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन में 5 वृत्तियों का
जो विधान किया है, तो किस किस प्रकार से जो चित्त की वृत्तियाँ हैं ये पांचों अपने चित्त में उत्पन्न होती है, जो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। वैसे योग का अर्थ ही क्या है कि अपना जो आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना, यानी पहले अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना और फिर उस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ देना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो इस प्रकार से आज हमने जो वृत्तियाँ थी पांचों, इनके बारे में जो इनकी परिभाषाएं थी, इनका जो अर्थ था, उसको हमने थोड़ा प्रकाश डाला। आशा है आपको जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।